हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेव वाइगोस्की को। और इसके पिछले वीडियो में हमने पियाजे को डिस्कस किया था। और इसके अलावा जब हमने सिलेबस आप लोगों को बताया था तो उसमें हमने बताया था कि हमें संज्ञानात्मक विकास पढ़ना है। और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पियाजे को, वाइगोस्की को और जीरोम ब्रूनर को, क्योंकि तीनों ही जो मनोवैज्ञानिक हैं तो तीनों ने संज्ञानात्मक की बात की है, यानी कि इन्होंने एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो कल हमने पियाजे को डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे वाइगोस्की को। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उसमें पियाजे और वाइगोस्की के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो DSSB के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं वाइगोस्की को। तो इन्होंने जो बताया है अधिगम के बारे में, या जो विकास होता है, तो विकास एक सामाजिक अंतःक्रिया होती है। मतलब जो बच्चा होता है तो बच्चे का जो भी विकास होता है और बच्चा जो कुछ भी सीखता है तो वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी कि समाज में रहता है, उसके बाद समाज में वह अंतःक्रियाएँ करता है, समाज से जुड़ता है और उसका विकास होता है और वह चीज़ों को सीखता है। तो ये बताया है लेव वाइगोस्की ने। और इनका जो सिद्धांत है, तो इनके सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, मतलब इनके सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि क्योंकि इन्होंने सामाजिक की बात की है, यानी कि जो बच्चा है वो समाज से ही अंतःक्रिया करता है, तो इस वजह से इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम समाज से जुड़ते हैं और समाज में जो संस्कृतियाँ होती हैं उन सभी चीज़ों को देख करके हम उनसे अंतःक्रियाएँ करके सीखते हैं और विकसित होते हैं। तो इस वजह से इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। सामाजिक संज्ञानात्मक से मतलब है कि समाज में रहकर ही हमारे संज्ञान का विकास होता है, मतलब हम अपने संज्ञान को विकसित करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं समाज से क्रिया करके। तो इस वजह से सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है इनका सिद्धांत। सामाजिक संरचना या निर्मितवाद, यानी कि समाज से जुड़ करके ही हम, संरचना से मतलब है कि किसी भी चीज़ की रचना करना, अपने ज्ञान की रचना करना या ज्ञान का निर्माण करना। तो समाज से जुड़ करके एक बच्चा, समाज से अंतःक्रिया करके एक बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। इस वजह से सामाजिक संरचना या निर्मितवाद का सिद्धांत कहलाता है। और सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि जो बच्चे होते हैं तो वो समाज में रहते हैं, समाज से अंतःक्रियाएँ करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत। कुल मिलाकर के जो वाइगोस्की हैं उन्होंने समाज की बात की है, यानी कि कोई भी समाज में रह करके और समाज से अंतःक्रियाएँ करके चीज़ों को सीखता है। इसके अलावा इनके कुछ प्रमुख शब्द हैं। एक तो जैसे ज़्यादा ज्ञानी, दूसरा शॉर्ट फॉर्म में इसको MK यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे। यानी कि जो बच्चा होता है या कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने से ज़्यादा ज्ञानी दूसरे से सीखता है। भाई हमें ही कुछ सीखना है तो जो हमसे ज़्यादा जानकार होगा हम उससे सीखेंगे। फिर ये मैटर नहीं करता कि वो हमसे छोटा है या बड़ा है। मतलब कोई हमसे छोटा भी है बट यदि उसको हमसे ज़्यादा नॉलेज है तो हम उससे ही सीखेंगे, क्योंकि हम किसी ऐसे व्यक्ति से तो नहीं सीखेंगे ना जो कि मतलब ज़्यादा ना जानता हो, या जिसको हमें जितना पता है उसे उतना नहीं पता है। तो हम उससे क्या सीखेंगे? हम तो उसी से सीखेंगे ना जो जिसको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी होगी और हमको नहीं होगी। यानी कि किसी विशेष चीज़ में, किसी विशेष क्षेत्र में उसको हमसे ज़्यादा नॉलेज है तो हम उससे सीखेंगे। तो एक तो ये होता है कि कोई भी व्यक्ति या जो बच्चे होते हैं वो अपने से ज़्यादा ज्ञानी से सीखते हैं, फिर चाहे वो उसके साथ पढ़ने वाला हो या शिक्षक हो, माता पिता, घर में कोई बड़ा या छोटा। उसके अलावा इन्होंने एक और बात की है, एक और इनका प्रमुख शब्द है नज़दीकी। यहाँ पर ये नहीं होगा, नज़दीकी या संभावित विकास का सिद्धांत होता है। ये गलत टाइप हो गया है, नज़दीकी या संभावित विकास का सिद्धांत होगा। तो इसको कहते हैं ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो नज़दीकी और संभावित विकास के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इससे मतलब ये होता है कि कोई बच्चा है तो यदि उसने किसी काम की शुरुआत करी है और करने के बाद बीच में यदि वह उलझ जाता है, मतलब बीच में उलझ आ रहा है और बीच में यदि हम उसको थोड़ी सी सहायता दे देते हैं तो वो आगे भी काम कर लेगा। तो वहाँ पर जहाँ पर बीच में उसे थोड़ी सी समस्या आ रही है तो वहाँ पर यदि हम उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दें तो वह अपना आगे का काम कर लेगा।
तो उस बीच में जो उलझा है, यानी कि शुरुआती बिंदु मतलब शुरुआत से उसने काम स्टार्ट किया लेकिन बीच में थोड़ा सा अटक गया और फिर लास्ट तक भी वो कर सकता है। तो शुरुआत से जहाँ पर वह उलझा है और लास्ट तक के बीच का जो ये गैप होता है जहाँ पर वह उलझ गया है, उसे ही हम कहते हैं ZPD। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि समस्या समाधान के दौरान खुद से शुरुआत करने के बाद यदि बीच में उलझ जा रहा है और फिर वहाँ से लक्ष्य के बीच तक की दूरी के बीच का जो गैप होता है, तो उसे किसी वयस्क की सहायता से या जो उसके बारे में जानता है, जो उसकी हेल्प कर सकता है, उसकी सहायता से उसको भरा जा सकता है। मतलब उसकी हम हेल्प कर देंगे वहाँ पर थोड़ी सी, तो वह अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएगा, अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो उस बीच वाले क्षेत्र को ही जहाँ पर वह अटका है, जहाँ उसे प्रॉब्लम आ रही है, उसे हम कहते हैं ZPD। तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा ढांचा निर्माण की अगर हम बात करें तो ढांचा निर्माण को मचान पाड़ या इसके फोल्डिंग भी कहते हैं। तो इसके फोल्डिंग जो शब्द है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके फोल्डिंग आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में ही जो सहायता दी जाती है उसे हम इसके फोल्डिंग कहते हैं। जैसे मतलब कोई ऐसी सहायता, जैसे बच्चा, मान लो बच्चा स्टार्टिंग में साइकिल चलाना नहीं जान रहा है, तो उसको हम जब साइकिल चलाना सिखाएंगे तो एक बार साइकिल चलाना सीख जाने के बाद फिर उसको मतलब बीच में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब साइकिल चलाना सीख गया है, अच्छे से चलाना सीख गया है, अब काफ़ी दिन तक नहीं चलाता है, तो भी अब उसे दोबारा हमें वो चीज़ बतानी नहीं पड़ेगी, वो चला लेगा। तो स्टार्टिंग में ही जो सहायता दी जाती है उसे हम कहते हैं ढांचा निर्माण। और किसी भी समस्या के दौरान यदि कोई बीच में अटक जाता है, बीच में जो सहायता दी जाती है उसे हम कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र या नज़दीकी विकास का क्षेत्र। इसे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये तीनों शब्द हो गए जो कि वाइगोत्स्की के प्रमुख शब्द हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हम ZPD का एक एग्जाम्पल से यदि बताएं तो जैसे छोटा बच्चा होता है, मान लो वह खिलौने से खेल रहा है और फिर उसको वह कोई खिलौना है उसको वह खोल के फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। तो उसने उसको पूरा सही जोड़ा, लेकिन एक कोई चीज़ है, उसका कुछ पार्ट है जो वो लगा तो उसी जगह पर रहा है जहाँ पर वो लगना चाहिए, लेकिन उसको उल्टे तरीके से लगा रहा है, मतलब वो समझ नहीं पा रहा है। तो यदि हम उसको वहाँ पर वो सही से बता दें कि ये ऐसे नहीं ऐसे लगेगा, तो फिर वो बाकी के बाद का भी जोड़ लेगा। तो इस तरीके से मतलब बीच में कुछ अटक जाना, भूल जाना, समस्या आना, उसे ही हम कहते हैं ZPD। तो जो बीच में सहायता दी जाती है उसे ZPD कहते हैं, और जो शुरुआत में दी जाती है उसे हम कहते हैं इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण। उसके बाद इन्होंने और भी कहा है कि जो भाषा है वो विचार से पहले है। तो वाइगोत्स्की के लिए हमें याद रखना है कि इन्होंने बताया है कि जो भाषा है वो विचार से पहले आती है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जब भाषा होगी तभी हम कुछ विचार करेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग भाषा विचार से पहले है, जबकि जो पियाजे हैं, पियाजे का कहना है कि विचार भाषा से पहले है। यानी कि जब हम कुछ बोलते हैं तो उसको बोलने के लिए पहले माइंड में सोचते हैं फिर बोलते हैं। तो ऐसा पियाजे ने कहा है कि विचार भाषा से पहले है, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा विचार से पहले है। यानी कि जब कुछ भाषा होगी हमारी, यानी कि किसी न किसी भाषा का हमें नॉलेज होगा तो उसके थ्रू ही हम सोचेंगे। तो ये कहा है वाइगोत्स्की ने कि भाषा विचार से पहले है। दोनों को आप लोग याद रखेंगे कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा है और पियाजे ने क्या कहा है। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ बताया है, जैसे कि विचारों का प्रकटीकरण 2 वर्षों के बाद शाब्दिक भाषा के उदय के बाद आसान हो जाता है, अतः भाषा विचार से पहले। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि 2 वर्ष के बाद शाब्दिक भाषा, यानी कि बच्चा 2 वर्ष तक आसानी से और काफ़ी बोलने लगता है, तो उस टाइम जो विचार हैं उनका प्रकटीकरण आसान हो जाता है, अतः जो भाषा है वो विचार से पहले है। इसके अलावा वाइगोत्स्की ने बच्चे के खुद से बातें करने की आदत को व्यक्तिगत वार्ता कहा है, तो ये भी याद रखना है। जबकि जो पियाजे हैं उन्होंने बच्चे का खुद से बातें करने को अहम केंद्रितता कहा है। यानी कि जब बच्चे खुद से बातें करते हैं तो वो अहम केंद्रित होते हैं, यानी कि वो दूसरों की बातें सुनना नहीं चाहते, उन्हें ये लगता है बस मैं ही बोलूँ, ये पियाजे ने कहा है। जबकि जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने इसे व्यक्तिगत वार्ता कहा है, यानी कि क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो वो जो कुछ सोचता है तो वो माइंड में नहीं सोच पाता, बल्कि वो उसको बोलता है। यानी कि जैसे हम ही हैं, हम लोग कुछ कोई काम करते हैं तो माइंड में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो हम लोग अपने माइंड में सोच लेते हैं। लेकिन बच्चा जो है वो अभी
इतना समझदार नहीं होता या इतना परिपक्व नहीं होता कि वो माइंड में सोच सके, तो वो बोल बोल करके काम को करता है। यानी कि जब बच्चा खुद से बातें करता है तो वह अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। तो जिस तरीके से हम अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, मस्तिष्क में सोचते हैं, विचार करते रहते हैं, तो बच्चा क्या करता है, वो सोचता नहीं है बल्कि वो बोलता है। तो इसको वाइगोस्की ने कहा है व्यक्तिगत वार्ता, जबकि पियाजे ने इसे अहम केंद्रितता कहा है। और पियाजे का कहने का मतलब ये है कि बच्चा मतलब बच्चा ये चाहता है कि मैं ही बोलूं और उसे मतलब दूसरे की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो इसे अहम केंद्रितता कहा है पियाजे ने और वाइगोस्की ने कहा है व्यक्तिगत वार्ता। तो दोनों को आप याद रखेंगे। इसके अलावा वाइगोस्की की प्रमुख पुस्तक है भाषा एवं विचार, यानी कि लैंग्वेज एंड थॉट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है और एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और वाइगोस्की के सिद्धांत में खेल बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि इन्होंने खेल को महत्व दिया है। तो खेल को महत्व मतलब क्योंकि ये समाज की बात करते हैं, तो जब बच्चे खेलेंगे तो वहाँ पर भी एक सामाजिक माहौल ही क्रिएट होगा। यानी कि बच्चे भिन्न भिन्न बैकग्राउंड के होंगे, अलग अलग तरीके के होंगे, तो वहाँ पर एक समाज ही क्रिएट होगा। यानी कि बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, समझेंगे, सहमति बनेगी। भाई खेल में भी तो सहमति की ज़रूरत होती है, बिना सहमति के हम कोई गेम नहीं खेल सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने खेल को भी महत्व दिया है। और इनका एक कथन है कि बच्चे अपने समवयस्क से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो ये कथन भी याद रखना है आपको। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो आप लोग सुन करके लिख लीजिएगा, हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, कि जो पियाजे और वाइगोस्की हैं इनका थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि पियाजे ने बच्चों का खुद से बातें करने को अहम केंद्रितता कहा है और वाइगोस्की ने उसी को व्यक्तिगत वार्ता कहा है। उसी तरीके से पियाजे का कहना है कि जो एक बच्चा अधिगम करता है, सीखता है, वो अनुकूलन के माध्यम से सीखता है। यानी कि आसपास की चीज़ों को देख करके, लोगों को देख करके उनका अनुकरण करके सीखता है। और जबकि वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चा खुद समाज से मतलब अनुबंधन स्थापित करता है, अंतःक्रिया करके सीखता है। और भाषा और विचार के बारे में अभी हमने बताया कि वाइगोस्की का कहना है कि भाषा पहले है, विचार बाद में है। यानी कि भाषा पहले आती है विचार से, जबकि पियाजे का कहना है कि विचार पहले है, भाषा बाद में है। तो ये कुछ पॉइंट हैं दोनों के बारे में, इनको आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में हम जीरोम ब्रूनर को डिस्कस करेंगे, जो कि संज्ञानात्मक विकास से ही जुड़े हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।